स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एवरीवन में। आज की क्लास में 3 टॉपिक्स को पढ़ेंगे जिनके नाम हैं ब्रह्मांड, आकाशगंगा और तारा। इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस करते हुए पढ़ेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपका एक भी प्रश्न छूटने न पाए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए देखते हैं ब्रह्मांड या यूनिवर्स। इमेज में देख सकते हैं सूर्य है। सूर्य एक तारा है। छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं तथा क्षुद्र ग्रह हैं। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए थोड़ी और जानकारी लेते हैं। ब्रह्मांड क्या है? हमारे अस्तित्व में ब्रह्मांड ही सब कुछ है, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं वह सभी क्या हैं? ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आती हैं। इसमें समय, स्थान, पदार्थ, ऊर्जा और इनके बीच की सभी चीज़ें शामिल हैं। यानी कि ब्रह्मांड में समय, स्थान, ऊर्जा, पदार्थ, ये सभी चीज़ें किसमें हैं? ब्रह्मांड में ही शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि ग्रह, तारे, चंद्रमा, आकाशगंगाएं और उनकी सभी सामग्री परिभाषा में शामिल हैं। यानी कि ब्रह्मांड में ग्रह, तारे, चंद्रमा, आकाशगंगाएं ये सभी किसमें हैं? ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आती हैं। दूसरे शब्दों में जो कुछ भी है मौजूद, मतलब दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जो कुछ भी मौजूद है वह सब क्या है? ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। अगला पॉइंट है गॉड पार्टिकल या फिर हिग्स बोसॉन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि जो गॉड पार्टिकल है, इससे ब्रह्मांड के जो रहस्य हैं, उत्पत्ति के रहस्य हैं, उन्हें सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। अब समझ लेते हैं गॉड पार्टिकल क्या है। तो गॉड पार्टिकल को हिग्स बोसॉन के नाम से भी जाना जाता है। गॉड पार्टिकल है, इसे हिग्स बोसॉन के नाम से भी जाना जाता है। एक मूलभूत कण है। क्या है? एक मूलभूत कण है। यह पार्टिकल इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना इस ब्रह्मांड का निर्माण संभव नहीं था। यानी कि जो गॉड पार्टिकल है वह इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना जो हमारा ब्रह्मांड है इसका निर्माण संभव नहीं था। यही वजह है कि वैज्ञानिकों ने इसे गॉड पार्टिकल नाम दिया है। इस ब्रह्मांड की रचना गॉड पार्टिकल के बगैर मुमकिन नहीं थी। जैसा कि ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण संभव नहीं था। तो जो ब्रह्मांड की रचना है वह गॉड पार्टिकल के बगैर मुमकिन नहीं थी। क्योंकि गॉड पार्टिकल ने ही अलग अलग परमाणुओं को आपस में जोड़कर नए पदार्थ के अनगिनत अणुओं को जन्म दिया है। यानी कि जो गॉड पार्टिकल है इसी ने अणुओं को आपस में जोड़कर नए नए पदार्थों के अणुओं को जन्म दिया है। यानी कि नए नए अणु बनाए हैं, पदार्थों से नए नए अणु बनाए हैं और इन अणुओं के आपस में जुड़कर एक पदार्थ की रचना की है। इसलिए ये गॉड पार्टिकल ब्रह्मांड की रचना के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला पॉइंट है ब्रह्मांड में पाए जाने वाली सभी आकाशीय पिंडों की विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन खगोल शास्त्र के अंतर्गत आता है। यानी कि ब्रह्मांड में जितने भी आकाशीय पिंड हैं इनकी विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? खगोल शास्त्र कहलाता है। सर्वप्रथम कापरनिकस में 16वीं शताब्दी में यह प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। यानी कि 16वीं शताब्दी में कापरनिकस नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने प्रतिपादित किया था कि जो सूर्य है वह हमारे सौरमंडल का क्या है? केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। यानी कि सूर्य की पृथ्वी परिक्रमा करती है। खगोल शास्त्री केपलर ने 17वीं शताब्दी में ग्रहों के गति संबंधी नियमों का प्रतिपादन किया था। यानी कि खगोल शास्त्री जो केपलर थे इन्होंने 17वीं शताब्दी में सर्वप्रथम ग्रहों के गति के संबंध में, यानी कि जो ग्रह हैं वह किस प्रकार से गति करते हैं इनके संबंध में नियमों का प्रतिपादन किया था। यहाँ हम आकाशगंगा या फिर गैलेक्सी को पढ़ेंगे। इमेज में देख सकते हैं आप सभी कि जो हमारी आकाशगंगा है
इसकी आकृति सर्पीली है। कैसी है? सर्पीली है। इसकी विशेषताओं को पढ़ते हैं और इसका निर्माण कैसे हुआ है इन सभी को देखेंगे। तो ब्रह्मांड में पाए जाने वाले तारों, ग्रहों, उपग्रहों आदि के जमाव या फिर पुंज को आकाशगंगा कहते हैं। यानी कि तारों, ग्रहों, उपग्रहों इनके सभी के जमाव को क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ था? तो बड़े गैस बादलों के ढहने के बजाय एक आकाशगंगा का निर्माण होता है। यानी कि बड़े बड़े बादलों के ढहने के वजह से आकाशगंगा का निर्माण होता है, जिसमें गैस छोटे बादलों में टूट जाते हैं। जो गैसें होती हैं वह कैसे छोटे छोटे बादलों में टूट जाती हैं, जिससे हमारी आकाशगंगा का निर्माण होता है। आकाशगंगा बड़ी सर्पीली प्रणाली है जिसमें कई सौ अरब तारे हैं। जो हमारी आकाशगंगा है इसमें कई सौ अरब तारे हैं। नासा के अनुसार आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं, जिसमें से 400 अरब सूर्य जैसे हैं। यानी कि नासा का कहना है कि जो हमारी आकाशगंगा है उसमें लगभग 100 अरब तारे हैं और जिसमें से 4 अरब सूर्य जैसे हैं। जैसे कि हमारा सूर्य एक तारा है तो उसमें से 4 अरब सूर्य जैसे हैं। अगला पॉइंट है, ब्रह्मांड में आकाशगंगा की दीर्घवृत्ताकार, सर्पीली तथा अवस्थित प्रकार की आकृतियां पहचानी गई हैं। ब्रह्मांड में आकाशगंगा की आकृतियां कैसी कैसी पहचानी गई? तो दीर्घवृत्ताकार, सर्पीली तथा अव्यवस्थित पहचानी गई हैं। हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला मंदाकिनी सर्पीली आकृति की है। जो हमारी आकाशगंगा है जिसका नाम है दुग्ध मेखला या फिर मंदाकिनी, इसकी आकृति कैसी पहचानी गई? तो सर्पीली आकृति पहचानी गई है। यहाँ हम तारे के बारे में पढ़ेंगे। आसमान है सभी ने देखे होंगे, तारे जो रात में टिमटिमाते हैं ये होते हैं तारे। देखते हैं, हमारे ब्रह्मांड में पाए जाने वाले गैसों के चमकदार पिंड होते हैं। जो तारे होते हैं वह क्या होते हैं? ब्रह्मांड में गैसों के चमकदार पिंड होते हैं जिसमें अपना प्रकाश पाया जाता है। जैसे कि हमारा सूर्य है तो इसमें स्वयं का प्रकाश होता है। इसका स्रोत नाभिकीय संलयन से होता है। तारों में सर्वाधिक मात्रा हाइड्रोजन गैस है। तारे जो होते हैं तारों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो हाइड्रोजन गैस होती है। कितनी मात्रा होती है? तो 70%। लगभग कितनी होती है? 70% तक होती है। इसके बाद हीलियम गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है। यानी कि जो तारे होते हैं उसमें सर्वाधिक मात्रा हाइड्रोजन की होती है और उससे थोड़ी कम हीलियम गैस की होती है। अगला पॉइंट है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। नक्षत्र किसे कहा जाता है? तो तारों के एक व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। तारों का रंग उनकी आयु का सूचक होता है। यानी कि जो तारों का रंग है वह उनकी तारों की आयु का सूचक होता है। जो तारा जितना चमकदार होता है उसकी आयु उतनी ही कम होती है। अर्थात कोई भी तारा है जितना अधिक चमकदार होगा उसकी आयु भी उतनी ही कम होगी। कैसी होगी? कम होगी। पृथ्वी के ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाला ध्रुव तारा कहलाता है। यानी कि पृथ्वी के ध्रुव पर जो 90 डिग्री का कोण बनाता है वह तारा क्या कहलाता है? ध्रुव तारा कहलाता है। जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यह घटना केवल अमावस्या को होती है। यानी कि जो हमारा चंद्रमा है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये हमारा चंद्रमा है, तो ये घटना क्या कहलाती है? ये घटना कहलाती है सूर्य ग्रहण। यह घटना कब घटित होती है? यह अमावस्या के दिन घटित होती है। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।